एक समय ऐसा था जब बीएसपी की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। मायावती एक मजबूत महिला नेता के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ बीएसपी का दबदबा कम होता जा रहा है। इसकी खास वजह जनता पर पार्टी और नेताओं का होल्ड कम होना रहा। इसका सीधा फायदा प्रदेश में बाकी पार्टियों को मिल रहा है, जिनमें से एक है बीजेपी। हालांकि कहा जाता है कि मायावती और बीजेपी के बीच एक सीक्रेट डील है, जिस वजह से संसद से लेकर सड़क तक वो बीजेपी का खुलकर विरोध नहीं करती, मात्र खाना पूर्ति के लिए एक दो ट्वीट कर दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ मायावती ने योगी सरकार के विकास कार्यों के लिए कहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार इन दिनों परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में व्यस्त है। योगी सरकार के 3 एक्सप्रेसवे की चर्चा और तारीफ दिल्ली तक है, जिस पर मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि भाजपा ने सिर्फ विज्ञापन के जरिए अपने झूठे और कागजी कामों का ढिंढोरा पीटा है। अपने कार्यकाल की याद दिलाते हुए मायावती बोली कि बसपा पार्टी बाकी पार्टियों की तरह विज्ञापन देकर हल्ला नहीं करती थी। 2022 के चुनावों की तैयारी को लेकर मायावती ने कहा कि वे प्रदेश वासियों की अपनी सरकार में किए गए कामों को याद दिलाएंगी। इसके लिए फोल्डर तैयार किया गया है, जो जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस फोल्डर के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाई जाएगी कि बीएसपी जब सरकार में थी तो जमीनी स्तर पर कितना काम किया गया था। यानी 10 साल पुरानी अपनी सरकार के कामों के आधार पर 2022 में बीएसपी वोट मांगेगी। ये तमाम बातें बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में कार्यालय पर पार्टी की बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने 86 आरक्षित विधानसभा सीटों की समीक्षा भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए मायावती ने कहा, यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में जुटे हैं। बैठक में कैडर के कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि 2007 की तरह अच्छे नतीजे आएंगे। बीएसपी काम करने में विश्वास रखती है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं, जिसके लिए मैंने कई बार ट्वीट किया था। साथ ही सरकार को चाहिए कि किसानों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसके लिए किसान संगठन से मिलकर बात करें और उनकी समस्या का हल निकालें, ताकि किसान हंसी खुशी अपने घर जा सके। तो अब देखना होगा कि विकास के मामले में मायावती कैसे योगी और अखिलेश सरकार को पछाड़ पाती हैं, और क्या जनता के जहन में आज भी मायावती के कार्यकाल की यादें जिंदा हैं। क्योंकि जिस तरह मायावती जनता के बीच से गायब हुई हैं, उससे तो लगता है कि जनता उन्हें ही ना भूल गई हो। टीवी लाइव की रिपोर्ट।